हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो पिछले कुछ सालों में और भी बढ़ती जा रही है, मायोपिया, या जिसे हम आम भाषा में शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं। खासकर बच्चों और युवाओं में ये प्रॉब्लम तेजी से बढ़ रही है और इसका बड़ा रीजन है कोविड-19 लॉकडाउन्स। जब लॉकडाउन के दौरान स्कूल्स बंद थे और बच्चे ज्यादातर समय स्क्रीन्स पर बिता रहे थे, तब से लेकर अब तक बच्चों की आई हेल्थ पर इसका काफी असर देखा गया। हाल ही में किए गए एक ग्लोबल स्टडी के अनुसार दुनिया भर में 1 in 3 चिल्ड्रन यानी हर तीसरा बच्चा अब मायोपिया से परेशान है। आइए देखते हैं कि भारत में ये सिचुएशन कैसी है और इस राइजिंग ट्रेंड के पीछे के रीजंस क्या हैं। अब बात करते हैं कि मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस क्या होती है। जब कोई व्यक्ति दूर की चीजों को साफ नहीं देख पाता तो इसे मायोपिया कहते हैं। ये इशू आंख के स्ट्रक्चर में बदलाव के कारण होता है। स्पेसिफिकली जब आंख का आकार नॉर्मल से ज्यादा लंबा हो जाता है या कॉर्निया की कर्वेचर एबनॉर्मल हो जाती है, तो लाइट सही से रेटिना पर फोकस नहीं हो पाती और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स ब्लरी दिखाई देते हैं। मायोपिया खासकर बचपन या एडोलेसेंस में डेवलप होती है और टाइम के साथ ही बढ़ती रहती है जब तक कि आई ग्रोथ कंप्लीट ना हो जाए, जो टिपिकली अर्ली एडल्टहुड में होता है। इसका मतलब ये है कि अगर बचपन में बच्चे की आईज पर ध्यान नहीं दिया गया तो कंडीशन वर्सन हो सकती है और हाई मायोपिया में बदल सकती है, जो कि अल्टीमेटली सीरियस विजन इश्यूज का कारण बन सकती है। हाई मायोपिया में आई कॉम्प्लिकेशंस जैसे रेटिनल डिटैचमेंट, ग्लोकोमा और कैटरेक्ट्स का खतरा रहता है। इसीलिए अर्ली इंटरवेंशन जरूरी है ताकि टाइमली करेक्टिव मेजर्स लिए जा सके, जैसे कि ग्लासेस या फिर कॉन्टैक्ट लेंसेज। मायोपिया आमतौर पर जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से होती है, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे एक्सेसिव नियर वर्क, जैसे कि रीडिंग, स्क्रीन टाइम भी इसके डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। बच्चों में मायोपिया एक प्रोग्रेसिव कंडीशन होती है, मतलब कि अगर इसे शुरुआती स्टेजेस में कंट्रोल ना किया जाए तो ये वर्सन हो सकती है और अगर इसे अनट्रीटेड छोड़ा जाए तो ये सीवियर विजन इंपेयरमेंट्स का कारण बन सकती है। स्टडी शो कि मायोपिया का प्रेवलेंस बचपन के शुरुआती सालों में सबसे ज्यादा बढ़ता है। इसे स्कूल मायोपिया भी कहा जाता है क्योंकि बच्चों में स्कूलिंग शुरू होते ही ये कंडीशन मैनिफेस्ट होती है। जैसे जैसे स्कूल वर्क और स्क्रीन टाइम बढ़ता है, आईज पर स्ट्रेन बहुत बढ़ता जाता है। कोविड-19 पैंडेमिक ने हमारी हेल्थ पर कई अलग अलग तरीकों से असर डाला है, लेकिन एक ऐसा इम्पैक्ट जो खास करके बच्चों में देखा गया है वो है मायोपिया का बढ़ना। लॉकडाउन के दौरान जब स्कूल बंद हो गए और बच्चे ज्यादातर समय अपने स्क्रीन्स के सामने बैठते थे, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस हो, वीडियो गेम्स या फिर मोबाइल फोन यूज करना, इस दौरान बच्चों की आई साइट पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेन पड़ा है। स्टडीज से ये सामने आया है कि 2020 से 23 के बीच बच्चों में मायोपिया के केसेस में करीब 6% की ग्रोथ हुई है। ये इसलिए हुआ क्योंकि स्क्रीन टाइम ड्रामेटिकली बढ़ गया था और साथ ही आउटडोर एक्टिविटीज ना के बराबर हो गई थी। लॉकडाउन की वजह से बच्चों के पास आउटडोर प्ले का ऑप्शन नहीं था, जिससे कि उनकी आईज को नेचुरल डे लाइट नहीं मिल रही। नेचुरल डे लाइट में खेलने से आईज की ग्रोथ में मदद मिलती है क्योंकि आउटडोर लाइट रेटिना पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है। इसके अलावा जब आप लगातार स्क्रीन पर काम करते हैं तो आईज को नियर ऑब्जेक्ट्स पर ज्यादा फोकस करना पड़ता है। ये आई मसल्स पर बहुत ही स्ट्रेन डालते हैं, जिससे कि आई फटीग और इवेंचुअली मायोपिया होती है। आउटडोर प्ले एंड डे लाइट एक्सपोजर चिल्ड्रन की आई हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। जब हम नेचुरल लाइट में बाहर होते हैं तो हमारी आईज को रिलैक्स करने का मौका मिलता है। रिसर्च से पता चलता है कि बाहर खेलने से डोपामाइन रिलीज होता है, जो कि आई ग्रोथ को रेगुलेट करता है और मायोपिया के प्रोग्रेशन को स्लो करता है। स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चे ज्यादातर समय नियर ऑब्जेक्ट्स को देख रहे थे। ये कंटिन्यूअस फोकसिंग आई मसल्स को थका देता है और इसी से मायोपिया डेवलप हो सकता है। WHO के रिपोर्ट्स के अनुसार जिन बच्चों का आउटडोर टाइम कम होता है उनमें मायोपिया को डेवलप होने का खतरा डबल हो जाता है। इसके अलावा लॉकडाउन के दौरान डिजिटल डिवाइस यूजेज लगभग 50% बढ़ गया था, जो कि मायोपिया के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण बना। अब बात करते हैं कि भारत में मायोपिया के केसेस कैसे बढ़ रहे हैं। एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन के बाद अब भारत में हर तीसरा बच्चा मायोपिया से अफेक्टेड है।
खासकर अर्बन एरियाज में ये इशू और भी ज्यादा दिखाई दे रहा है, जहां के बच्चों को ज्यादातर समय इंडोर एक्टिविटीज में और डिजिटल डिवाइसेस पर दिखता है। स्कूल रीओपन होने के बाद भी ऑनलाइन लर्निंग का ट्रेंड पूरी तरीके से कम नहीं हुआ। अब भी कई बच्चे हाइब्रिड लर्निंग मॉडल के अंडर काम कर रहे हैं, जिसमें फिजिकल और ऑनलाइन क्लासेस दोनों शामिल हैं। मायोपिया का सबसे बड़ा खतरा ये है कि अगर इसे अर्ली स्टेज में नहीं पकड़ा गया तो ये आगे और बढ़ती जाती है, और अगर इसे अनट्रीटेड छोड़ा गया तो हाई मायोपिया डेवलप हो सकता है, जो कि लॉन्ग टर्म विजन प्रॉब्लम्स का कारण बन सकता है। स्टडीज कहती हैं कि अगर अभी स्टेप्स नहीं लिए गए तो 2050 तक इंडिया के 50% से ज्यादा बच्चों को मायोपिया हो सकता है। अर्बन इंडिया में बच्चों का लाइफस्टाइल बहुत ही ज्यादा सीडेंटरी हो गया है। उन्हें बहुत कम आउटडोर प्ले टाइम मिलता है और उनकी एक्टिविटीज ज्यादातर इंडोर होती हैं। इसके अलावा स्क्रीन बेस्ड एंटरटेनमेंट जैसे कि टीवी, वीडियो गेम्स और मोबाइल ऐप्स ने भी इनका यूज टाइम और अटेंशन पूरी तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर शिफ्ट कर दिया है। WHO के आंकड़े बताते हैं कि अर्बन एरियाज में रहने वाले बच्चों में मायोपिया की प्रेवलेंस रूरल एरियाज के कंपटीशन में काफी ज्यादा है। इसका कारण है लाइफस्टाइल डिफरेंसेस, जैसे कि आउटडोर प्ले की कमी, स्क्रीन एक्सपोजर का बनना और कॉम्पिटिटिव एकेडमिक प्रेशर्स। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करते हैं तो प्रोजेक्शंस के अनुसार 2050 तक मायोपिया के केसेस 50% से भी ज्यादा हो सकते हैं, जिससे कि मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन सीवियरली अफेक्टेड होंगे। इसके साथ ही अनट्रीटेड मायोपिया का मतलब है कि बच्चे बड़े होने पर कॉम्प्लिकेटेड आई प्रॉब्लम्स का सामना करेंगे। अब बात करते हैं कि मायोपिया के बढ़ने के पीछे कौन से कारण सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है स्क्रीन टाइम। जब बच्चे कंटिन्यूअस बेसिस पर स्क्रीन के सामने रहते हैं, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो या फिर टीवी, तो उनकी आईज पर काफी प्रेशर पड़ता है। नियर वर्क एक्टिविटीज जैसे कि पढ़ाई या छोटी स्क्रीन पर गेम्स खेलना आंखों को नियर ऑब्जेक्ट पर फोकस करने के लिए मजबूर करता है, और यही मायोपिया का सबसे कॉमन कॉज है। दूसरा कारण है आउटडोर प्ले टाइम की कमी। रिसर्च से साबित हुआ है कि जो बच्चे ज्यादा समय बाहर खेलते हैं उनमें मायोपिया डेवलप होने का खतरा कम होता है, क्योंकि नेचुरल डे लाइट उनकी आईज के लिए बेनिफिशियल होता है। एक और रीजन जो खासकर ईस्ट एशियन कंट्रीज में देखा गया है वो है अर्ली स्कूलिंग प्रेशर। जैसे सिंगापुर और हांगकांग में बच्चे बहुत ही कम उम्र में फॉर्मल स्कूलिंग शुरू कर देते हैं और बहुत ही ज्यादा टाइम तक क्लोज अप रीडिंग एक्टिविटीज में बिताते हैं, जिससे कि उनकी आईज पर काफी प्रेशर पड़ता है। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम बच्चों में सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। स्क्रीन पर कंटिन्यूअस फोकस करने से आईज को रेस्ट नहीं मिलता और धीरे धीरे विजन ब्लरी होने लगती है। खास करके छोटे स्क्रीन पर जैसे मोबाइल फोन्स या टैबलेट्स आईज को ज्यादा स्ट्रेन करना पड़ता है। ये इफेक्ट उन बच्चों में सबसे ज्यादा देखा गया है जो लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन स्कूलिंग कर रहे थे। आउटडोर एक्टिविटीज और नेचुरल डे लाइट बच्चों की आईज के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। स्टडी से ये प्रूव हुआ है कि बच्चों का दिन में कम से कम 2 घंटे बाहर खेलना उनके आईज की हेल्थ के लिए आइडियल है, क्योंकि नेचुरल लाइट रेटिना को पॉजिटिवली स्टिमुलेट करती है। अर्ली एजुकेशन प्रेशर के कारण बहुत से कम एज में चिल्ड्रन की आईज पर ज्यादा स्ट्रेन पड़ता है, खास करके एशिया में, जहां कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रेशर बहुत ही जल्दी शुरू हो जाता है। यहाँ मायोपिया के रेट्स सबसे ज्यादा है। अर्ली स्कूलिंग, किताबों और स्क्रीन्स पर कांस्टेंट फोकस और आउटडोर प्ले की कमी इसे और बढ़ा देती है। अब जब हमें यह समझ में आ गया है कि मायोपिया के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, तो आइए जानते हैं कि इसे कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करना। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बच्चों का कंटिन्यूअस स्क्रीन एक्सपोजर उनकी आईज के लिए हार्मफुल है। इसलिए एक बहुत ही इफेक्टिव सॉल्यूशन है 20-20-20 रूल को फॉलो करना। इसका मतलब ये है कि हर 20 मिनट बाद बच्चे को 20 सेकेंड के लिए ब्रेक लेना चाहिए और करीब 20 फीट दूर किसी ऑब्जेक्ट को देखना चाहिए। इससे आईज को रेस्ट मिलता है और नियर वर्क एक्टिविटी से होने वाले स्ट्रेन कम होते हैं। दूसरा सॉल्यूशन है बच्चों को ज्यादा से ज्यादा आउटडोर एक्टिविटीज में एंगेज करना। नेचुरल डे लाइट बच्चों की आईज के लिए बेनिफिशियल होता है, और जो बच्चे रोजाना कम से कम 2 घंटे बाहर खेलते हैं उन्हें मायोपिया का रिस्क कम होता है। इसके अलावा रेगुलर आई चेकअप्स कराना भी बहुत जरूरी है। अर्ली डिटेक्शन से बच्चों में मायोपिया को मैनेज करने में मदद मिलती है।
आई चेकअप से हम ये पता लगता है कि कहीं बच्चे की आईसाइट वीक तो नहीं हो रही। अगर अर्ली स्टेजेस में मायोपिया डिटेक्ट हो जाए तो करेक्टिव मेजर्स जैसे कि ग्लासेस, लेंसेज या कुछ भी स्पेशल ट्रीटमेंट जैसे कि ऑर्थोकेराटोलॉजी की मदद से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। स्क्रीन टाइम मैनेजमेंट बच्चों को एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन में रखना जरूरी है जिसमें स्क्रीन एक्सपोजर का टाइम लिमिटेड हो। नेशनल गाइडलाइंस के अनुसार 6 साल से छोटे बच्चों के लिए डेली स्क्रीन टाइम 1 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए और बड़े बच्चों के लिए भी स्क्रीन टाइम को 2 घंटे तक लिमिटेड रखना चाहिए। 20-20-20 रूल बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव है। जब भी बच्चा कोई क्लोजअप टास्क करता है, चाहे वो पढ़ाई हो या स्क्रीन देखना हो, उसे हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए ब्रेक लेना चाहिए और 20 फीट दूर किसी ऑब्जेक्ट को देखना चाहिए। इस छोटी सी एक्सरसाइज से आईज को रिलैक्स करने का मौका मिलता है। आउटडोर प्ले स्टडी से ये साबित हुआ है कि जितना ज्यादा टाइम बच्चे बाहर नेचुरल डे लाइट में बिताते हैं, उतना ही उनकी आईज की ग्रोथ सही होती है। इसीलिए पेरेंट्स को ये इंश्योर करना चाहिए कि बच्चे रोजाना कम से कम 2 घंटे आउटडोर खेल खेलें। रेगुलर आई चेकअप्स, रेगुलर विजन चेकअप से अर्ली डिटेक्शन में मदद मिलती है। अगर अर्ली स्टेज पर ही मायोपिया का पता चल जाए तो विजन करेक्शन या मायोपिया कंट्रोल लेंसेज का यूज करके कंडीशन को बढ़ने से रोका जा सकता है। कुछ एडवांस ट्रीटमेंट जैसे कि ऑर्थोकेराटोलॉजी, जिसमें रात को पहनने वाले स्पेशल लेंसेज की मदद से आई कर्वेचर को ठीक किया जाता है, वो भी यूज किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, मायोपिया एक ऐसा इशू है जो बच्चों की आईसाइट और ओवरऑल हेल्थ पर नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है, लेकिन अगर हम प्रिवेंटिव मेजर्स लें तो इसे कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे जरूरी है कि हम अपने बच्चों के स्क्रीन टाइम को मैनेज करें, उन्हें बाहर खेलने के लिए एनकरेज करें और उनकी आईज की रेगुलर चेकअप्स कराते रहें। क्लियर विजन न सिर्फ फिजिकल हेल्थ के लिए बल्कि एक ब्राइट फ्यूचर की ओर भी बढ़ने का रास्ता है। इसीलिए पेरेंट्स और गार्डियंस को चाहिए कि वो बच्चों की आईसाइट को प्रोटेक्ट करते रहें। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन की आईसाइट और वेल बीइंग को सुरक्षित रखें। बैलेंस स्क्रीन टाइम बच्चों के डेवलपमेंट के लिए स्क्रीन्स का कंट्रोल्ड यूज बहुत ही जरूरी है और इस बात का ध्यान रखना पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे एक्सेसिवली स्क्रीन्स पर डिपेंडेंट ना हो। एनकरेजिंग आउटडोर एक्टिविटीज, आउटडोर प्ले न केवल फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छा है बल्कि ये मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग के लिए भी बहुत ही अच्छा है। इससे बच्चों की क्रिएटिविटी और कॉग्निटिव स्किल्स भी डेवलप होते हैं। टेकिंग प्रोएक्टिव स्टेप्स, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। इसीलिए अर्ली प्रिवेंशन स्टेप्स लेना जरूरी है ताकि फ्यूचर में मायोपिया जैसी आई कंडीशन से बचा जा सके। आपके इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।